गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम नदी शब्द रूप करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मति शब्द रूप किया था। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, देखो बेटा, नदी और मति शब्द रूप ये क्या है, इकारांत शब्द रूप है। उसमें क्या था बेटा, मति में छोटी की मात्रा थी और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। लगभग दोनों एक जैसे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम बेटा फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे, विभक्ति लिखेंगे। जैसे विभक्ति लिखे, फिर सेकंड में एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। अब क्या है बेटा, जिस विभक्ति के नीचे हम लिखेंगे प्रथमा, हमारे पास विभक्ति है, फिर द्वितीय विभक्ति है, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब इसी तरह बेटा एक वचन द्विवचन की प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम नदी शब्द रूप स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो प्रथम में एक वचन में क्या बनेगा इसका, नदी। द्विवचन में नद्य, बहुवचन नद्य। द्वितीय में नदीम, नद्यो, नदी। तृतीय नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। षष्ठी में नद्या, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी नद्याम, नद्यो, नदीसु। और संबोधन क्या है बेटा, दोनों का संबोधन में सिर्फ हे लगेगा, बाकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन दोनों के एक जैसे मिलेंगे हमें। ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, प्रथमा में एक वचन के प्रथम विभक्ति का जो एक वचन है वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर संबोधन में हम लोग छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अब क्या है बेटा, देखो कोई भी शब्द रूप है, हमने उसको लिख लिया एक बार, लेकिन वो जल्दी से हमें ऐसे एक बार लिखने से याद नहीं होता। उसकी 2-3 बार उसको लर्न करो, फिर उसके लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, लिख के उसकी प्रैक्टिस करो। तो अब हम लोग कोई भी शब्द रूप याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक अपना लेते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग आते हैं, जैसे द्विवचन पे आ जाओ। द्विवचन पे क्या है, चाहे एक वचन ले लो पहले ही। देखो यहाँ पर क्या है, सभी का प्रथमा और संबोधन एक जैसे होंगे। सिर्फ यहाँ पर प्रथमा में बड़ी की मात्रा है और संबोधन में यहाँ पर छोटी की मात्रा है। द्वितीय हमारे पास क्या है, ऐसे हमने एक एक बॉक्स उठाना है, एक एक लाइन ऐसे सबका पहले एक वचन उठाएंगे। ठीक है। द्विवचन में क्या है, उसमें द्वितीय विभक्ति में क्या है बेटा, नदी। तृतीय में नद्या, चतुर्थी में नद्यै, पंचमी में और षष्ठी दोनों एक जैसी है, एक समान है दोनों, नद्या और नद्या। सप्तमी नद्याम। और जो संबोधन और एक वचन है ये भी हमारे, बस यहाँ मात्रा का फर्क है, छोटी ई की मात्रा और संबोधन में हम हे, वहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ हे नदी छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बेटा। अब हम आएंगे द्विवचन पे। देखो द्विवचन सबसे ईजी है बेटा। द्विवचन में देखो प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम है, नद्यो, नद्यो। फिर है तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों एक जैसी हैं, नदीभ्याम, नदीभ्या और नदीभ्याम। फिर हमारी षष्ठी और सप्तमी, नद्यो, विसर्ग आगे पीछे, फिर नद्यो। और संबोधन तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि प्रथमा और संबोधन एक जैसे होंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ हे लगाना है हमने संबोधन में। उसके बाद बेटा बहुवचन पे आ जाओ। बहुवचन में क्या है, देखो एक वचन में नद्य, फिर द्विवचन में नदी और तृतीय में तृतीय विभक्ति में नदी भी। और यहाँ पर हमारी चतुर्थी और पंचमी दोनों एक जैसी विभक्ति हैं, नदीभ्य और नदीभ्य। षष्ठी में बेटा कोई भी शब्द रूप हो, मोस्टली सभी में क्या लगता है, यहाँ पर नदी नाम या आम। यहाँ पर क्या है, हमारे पास नदी नाम है, नाम या आम लगेगा इस विभक्ति में, नदी नाम या फिर, अब हमारे पास नदी नाम आ गया। इसी तरह सप्तमी है बेटा, सप्तमी में क्या है हमारे पास, नदीसु। यहाँ पर नदीसु मीन्स या तो 66 कोण वाला सु आएगा या फिर 6 सब्जी वाला सु आएगा, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 66 कोण वाला सु है। और जो संबोधन है वो एक वचन और संबोधन हमारे दोनों एक जैसे हैं। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से सारा शब्द रूप एक बार दोबारा फिर इसको रिपीट करेंगे। दोबारा देख लो, नदी, नद्यो, नद्य, नदीम, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्धा, नद्यो, नदीनाम, नद्धाम, नद्यो, नदीसु, नदी, नद्यौ, हे नदी, हे नद्यौ,
हे नद है। ओके बेटा, थैंक यू।